टाटा मोटर्स ने लोगों का भारत को देखने का नजरिया बदल दिया है। कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हो चुकी कंपनी आज विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण ऑटो निर्माताओं में से एक बन गई है। हालांकि कंपनी का उदय अधिकांश लोगों की सोच से यही अधिक आश्चर्यजनक था। टाटा मोटर्स की उत्पत्ति टाटा समूह के बड़े हिस्से के रूप में हुई, जो एक ऐसा सपना है जो भारत के औद्योगिकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। कंपनी का पहला कमर्शियल व्हीकल टाटा 1510 1954 में लॉन्च किया गया था। ऑटोमोबाइल बाजार में इस शुरुआती प्रयास ने टाटा मोटर्स को बाद के विस्तार के लिए आधार तैयार किया। पिछले कुछ वर्षों में टाटा मोटर्स ने ट्रकों, बसों और अन्य विशिष्ट वाहनों सहित कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी अपनी पेशकशों से विविधता लाई है। इन उत्पादों में भारत में बढ़ते औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया है, जिससे कंपनी की शुरुआती सफलता में योगदान मिला। 1910 के दशक में यात्री कार बाजार में प्रवेश के साथ टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। उस समय इस क्षेत्र पर काफी हद तक मारुति सुजुकी का वर्चस्व था। यह रणनीतिक कदम 1993 में डेमलर बेंज के साथ एक संयुक्त उद्यम के साथ शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1994 में टाटा मर्सिडीज बेंज 207 लॉन्च हुआ। हालांकि यह साझेदारी शॉर्ट टर्म ही साबित हुई, जो 2001 में समाप्त भी हो गई, लेकिन यह टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। पर इस बीच 1998 टाटा मोटर्स के लिए मानो एक स्वर्ण अध्याय जैसे बन के आया, जब टाटा मोटर्स को पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा इंडिका के लॉन्च के साथ एक बड़ी सफलता मिली। इस कार की खास बात यह थी कि यह कंपनी की पहली पैसेंजर कार, जिसे पूरी तरह से घर में ही डिजाइन और विकसित किया गया था। इंडिका की सफलता ने न केवल पैसेंजर कार बाजार में टाटा मोटर्स की नीति मजबूत की, बल्कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में भी भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। 21वीं सदी में मानो जैसे टाटा मोटर्स वैश्विक एक्विजिशंस पर ही था, जहां टाटा मोटर्स ने अपनी वैश्विक पदचिन्ह का विस्तार करना शुरू कर दिया था। सबसे उल्लेखनीय एक्विजिशंस में से एक था 2004 में, जब टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरियाई निर्माता कंपनी डेवू मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स का व्यवसाय एक्विजिशन किया था। इस कदम ने न केवल टाटा मोटर्स को अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करने में मदद मिली, बल्कि डेवू की उन्नत इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं तक भी पहुंच मिली, जो इसके विकास और विविधीकरण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण पत्थर साबित हुआ। इसी कड़ी में टाटा मोटर्स द्वारा एक और ऐतिहासिक अधिग्रहण 2008 में हुआ था, जब उसने जगुआर कार्स और लैंड रोवर दोनों को खरीदा और 2013 तक उन्हें पूरी तरह से जगुआर लैंड रोवर लिमिटेड में एकीकृत कर दिया। यह अधिग्रहण सिर्फ एक व्यवसाय विस्तार नहीं था, बल्कि लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में आगे बढ़ने का एक रणनीतिक कदम भी था। इन प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण टाटा मोटर्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने कंपनी को नए बाजारों और ग्राहक क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति मिली। टाटा मोटर्स ने दुनिया भर में सहायक कंपनियों और सहयोगियों का एक व्यापक नेटवर्क भी स्थापित किया, जिसमें दक्षिण कोरिया में टाटा डेवू भी शामिल है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स की विनिर्माण और असेंबली सुविधाएं भी अलग अलग देशों में फैली हुई है, जिसमें अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे कई देश शामिल है। कंपनी की सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसकी पहुंच 170 से अधिक देशों तक फैली हुई है, जो विविध वैश्विक बाजारों तक अपनी व्यापक पहुंच और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस व्यापक उपस्थिति को टाटा मोटर्स के लिए 6,600 से अधिक टच पॉइंट और जगुआर लैंड रोवर के लिए 2,726 खुदरा विक्रेताओं वाले नेटवर्क द्वारा बल मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के संदर्भ में टाटा मोटर्स भारत में 6 प्रमुख ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं संचालित करती है, जो घरेलू बाजार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुविधाएं देश के भीतर के ग्राहकों की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसेंजर कारों, ट्रकों और बसों सहित वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन में सहायक है। इसके अतिरिक्त टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जगुआर लैंड रोवर यूनाइटेड किंगडम में 4 प्रमुख ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं का रखरखाव भी करती है, जो यूरोपीय बाजार में इसकी मजबूत पकड़ का संकेत है। अब आइए इसके बाद चर्चा करते हैं कि कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर। टाटा मोटर्स अपनी भविष्य की रणनीति के तहत महत्वाकांक्षी रूप से अपने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है।
उन्होंने भारतीय ईवी बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए अलग अलग मूल्य बिंदुओं और क्षमताओं के साथ नए नए मॉडलों की एक श्रृंखला ही मानो पेश की है, जिसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ न्यूनतम 500 किलोमीटर की रेंज और उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की योजना से उजागर किया गया है। इन योजनाओं के अनुरूप टाटा मोटर्स को 2025 तक नए प्लेटफॉर्म पर निर्मित पहले वाहनों को लॉन्च करने की उम्मीद है। यह कदम सख्त कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ईवी में निवेश करने वाले वैश्विक वाहन निर्माताओं के साथ जुड़ने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस पुश के भागों के रूप में टाटा समूह, जो टाटा मोटर्स की मूल कंपनी भी है, वह स्थानिक स्तर पर बैटरी सेल का उत्पादन करने और इन हाउस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता का मूल्यांकन करने पर भी विचार कर रही है। टाटा मोटर्स ने ईवी बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वह है अगले 5 वर्षों में उसकी टोटल कार बिक्री पे ईवी की हिस्सेदारी 25% होने की उम्मीद। 2025 तक कंपनी की योजना अपने लाइनअप में 10 ईवी रखने की है, जिसमें मौजूदा इंटरनल कंबशन इंजन कारों के इलेक्ट्रीफाइंग वर्जन के अलावा संभावित रूप से नए देशी ईवी मॉडल भी शामिल है। हालांकि छोटी अवधि में टाटा मोटर्स बड़ी बैटरी से जुड़ी मौजूदा लागत को देखते हुए एक समर्पित ईवी प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना कुछ साल तक शायद टाल भी सकता है। इसके अतिरिक्त टाटा मोटर्स अपनी ईवी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश भी कर रही है। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त 2023 में बढ़कर 32,000 करोड़ हो चुका है, जो वित्त 2022 में 23,000 करोड़ रुपए से काफी अधिक था। यह निवेश कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ इसकी सहायक कंपनी जगुआर और लैंड रोवर सहित इसके सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की और बदलाव को गति देता है। इसके अलावा भारतीय और यूरोप में बैटरी निर्माण के लिए साझेदारी भी तलाश रही है और स्वायत्त और कनेक्टेड कार प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार कर रही है। घरेलू भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स ने पहले ही ईवी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 70% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। इनकी टाटा नेक्सॉन ईवी, साथ ही टाटा ईवी पंच देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से कुछ बन गई है। कंपनी का दृष्टिकोण, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन्स और पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाले पैसेंजर व्हीकल्स पर भी ध्यान केंद्रित करने वाली 2 सहायक कंपनियों का संचालन शामिल है, जो सस्टेनेबल मोबिलिटी और ईवी इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का संकेत है। लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए थिंक टॉक को सब्सक्राइब